इस वीडियो में हम भगवान राम की 14 साल की वनवास यात्रा को मैप के द्वारा जानेंगे। श्री राम की वनवास यात्रा अयोध्या से शुरू हुई, जहां उनका जन्म हुआ था। अयोध्या से निकलकर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गंगा नदी के तट पर पहुंचे। निषाद राजगु निषाद साम्राज्य के शासक थे। श्री राम के अनुरोध करने पर निषाद राज ने अपनी नाव में तीनों को गंगा नदी के दक्षिणी तट पर पहुँचा दिया, जिसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात ऋषि भारद्वाज जी से हुई। ऋषि भारद्वाज जी ने उन्हें चित्रकूट की ओर जाने की सलाह दी। चित्रकूट वही जगह है जहाँ भरत श्री राम को वापस अयोध्या चलने के लिए मनाने आए थे। जिसके बाद वो दंडक वन पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने वनवास के 10 साल व्यतीत किए। फिर वे महाराष्ट्र के पंचवटी पहुँचते हैं। यही वो जगह है जहाँ रावण ने माता सीता का छल से हरण किया था। सीता माता को बचाने के लिए जटायु ने रावण का पीछा किया, लेकिन आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में रावण ने जटायु का वध कर दिया। फिर श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए कर्नाटक के किष्किंधा पहुँचे और यहीं पर श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव और हनुमान जी की सहायता के साथ वानर सेना को तैयार किया। वानर सेना के साथ वो तमिलनाडु में रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले शिवलिंग को स्थापित किया। फिर राम सेतु पुल का निर्माण कर लंका पर आक्रमण कर दिया। फिर जिसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया और माता सीता को भी छुड़ाया। तो दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें अयोध्या के राम मंदिर का वास्तविक इतिहास पता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को श्री राम के पुत्र कुश ने कई हजार साल पहले बनवाया था और अयोध्या में सिया राम के लगभग 3000 मंदिर हुआ करते थे। समय के साथ मंदिरों की हालत खराब होने पर 500 BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इन सभी मंदिरों को ठीक करवाया। उसके 2000 साल बाद 1528 में बाबर ने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। फिर 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने मस्जिद के पास एक चबूतरे का निर्माण करवाया, जिससे सभी हिंदू वहाँ पूजा कर सके। इसके बाद सर्वप्रथम 1813 में हिंदुओं ने पहली बार दावा किया कि बाबर ने राम मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवाई थी। तब अंग्रेज खोजकर्ताओं ने भी बताया कि मस्जिद में जो पिलर्स लगे हैं वह मंदिर से ही लिए गए हैं। उसके बाद 1885 में ये मामला पहली बार निर्मोही अखाड़े द्वारा कोर्ट पहुंचा और हिंदुओं ने 134 सालों तक राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे राम जन्मभूमि घोषित किया गया और 22 जनवरी को यहाँ विश्व के सबसे बड़े राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मंदिर के ही मलबों को वो मस्जिद में लगाया, दीवार को दिन भर में शिल्पियों ने बनाया। घटना अजब घटी थी ऐसा लेख बताते, रोजाना हनुमान जी दीवार गिराते। दोनों फकीर मीर भी हैरान हो गए, मस्जिद न बनते देख परेशान हो गए। बाबर के नाम तीनों ने एक पत्र पे छाया, बाबर ने आके हिंदू साधुओं को बुलाया। अंतिम ये फैसला हुआ मस्जिद न बनेगी, सीता के पाक नाम की स्थान रहेगी। दीवार को हनुमान जी न फिर गिराएंगे, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाएंगे। सुन राम की कहानी, विश्वास की कहानी, प्राचीन अयोध्या के इतिहास की कहानी। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। ढांचे को नहीं है। हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय। राम भक्त यहाँ रुके हुए थे, कल्पवास भी करते थे। इन लोगों को पता था। जैसे ही ये लोग 30 अक्टूबर को निकले, इसके बाद जब वहाँ भजन कर रहे थे तब तक हमारे छत पर फोर्स आ गई और फोर्स ने पूरे मोहल्ले के दरवाजे बंद करा दिए। और जब वहाँ से लाठी डंडा, पहले लाठी चार्ज हुआ, किसी ने दरवाजे नहीं खोले। यही एक घर था, इसमें कार सेवक थे, इसलिए लोग खोल बंद कर रहे। ऊपर से तोड़ते हुए नीचे तक पहुँचे तो यहाँ के लोग तो मार दिए गए, वही थे। और फिर धड़ाधड़ गोली सड़क पे चल रही थी, तो जो अंदर रहे वो बच गए। सब लोग दरवाजा खोल देते तो शायद इतनी नृशंसताएं न होती, जिंदा मुर्दा साथ न घसीटते। 2 ट्रक में जो होती उसमें भर के ले गए थे। कितने लोग कार सेवक कम से कम 300-400 के लगभग घायल और मरे मिला करके थे। सबको सर्जरी में फेंक दिया। यहाँ पर सब कार सेवकों के भगवे हमने टांग दिए थे, जो रक्त रंगी थी। यहाँ सब चप्पलें बिखरी हुई थी, खून फैला हुआ था।
ये आजाद भारत है क्या? वो पीयूष केवल बचा था 3-3.5 साल से ज्यादा का नहीं था। इतना मारा कि डंडे तक टूट गए, फिर भी नहीं जी भरा, फिर गोलियां चलाई। निहत्थे कार सेवक केवल भजन ही कर रहे थे। हमने तो सेवा करी थी ना, अस्पताल भी तो सब बंद करा दिया था, कुछ नहीं था। गोली कहाँ मारी गई? वो जो जहाँ ये चाय की दुकान खोले हमारे भाग रहे थे, यहीं मार दिया हमारे मंदिर के पिछवाड़े। इसी बात की है कि हमारे पति को नहीं देख पाई। क्या बतलाएं नस नस में उस दिन क्या ज्वाला दहकी थी, पूर्वजों के पुण्य से कैसे धरा अवध की महकी थी। 6वीं तारीख दिसंबर की और खून में जून की गर्मी थी। यहाँ सत्य का शंखनाद, वहाँ सत्ता की हठधर्मी थी। याद आज भी वो ललकारें, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खौला, रक्त नहीं वो। बच्चा बच्चा ठान चुका था, धर्म ध्वजा लहरानी है। जन्मभूमि के काम ना आई तो बेकार जवानी है। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े। जय श्री राम बोल के जब गुंबद पर मां के लाल चढ़े, हुंकारों और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया। बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। ओपन कर लिया तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये आ जाते हैं, ये आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है, मस्जिद का पिलर है? जब दोबारा एक्सकवेशन किया, हम लोगों को जो ना पहले 12 पिलर्स मिले थे, मोर देन 50 पिलर्स की जो ना बेसिस मिल गया नीचे से, मोर देन 50 पिलर्स, एंड दैट टू इन 17 रोज में, 17 रोज में पूरे की पूरा मिला। एंड देन एक इंस्क्रिप्शन, वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, वो जो मस्जिद तोड़ा तो उसी टाइम की ही, एंड दैट इज इन 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed person। वो 10-headed person कौन है? रावण। जब मुसलमान जज ने मुझसे पूछा था कि राम लला के जन्म का वेद में प्रमाण है क्या, तो मैंने अथर्ववेद ग्रंथ लेकर के उनको दिखाया कि अथर्ववेद के 10म कांड के 31वें अनुवाक के 2य मंत्र में अस्ताचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या श्याम हिरणमय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। वेद ने स्पष्ट कहा है, 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरजू जी विराजमान है। वहां मैंने 441 प्रमाण दिए थे। राम मंदिर के केस में हमें ये साबित करना पड़ा कि यही है राम जी की जन्मभूमि और सदा से यहाँ विराजमान थे राम जी। पर क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी की यात्राओं की इसमें एक विशेष भूमिका रही है। दरअसल केस की सुनवाई के दौरान राजिंदर सिंह नाम के वकील कोर्ट में पेश हुए थे। ये एक सिख इतिहासकार हैं और सिख साहित्य के बड़े विद्वान भी हैं। उन्होंने सिख साहित्य जन्म साखी के आधार पर यह साबित किया कि गुरु नानक देव जी 1510 में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए थे। अपने जीवन काल में उन्होंने 5 उदासियां की। उदासियां यानी कि लंबी यात्राएं। इसी उदासी के दौरान वह अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या फैसले की कॉपी में पेज संख्या 991 और 995 में सिखों के पहले गुरु नानक जी का जिक्र किया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने माना कि बाबर के हमले से सालों पहले भी अयोध्या एक तीर्थ स्थान था जहां पूजा पाठ होता था और राम जी जहां विराजे हुए थे। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में खोना संत जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना, मंदिर गिरना मंदिर बनना, ये सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं। निराधार जब तक हुए सब, तभी राम घर आए हैं। जय, क्या नाम है? माधव पांडे।
राम मंदिर की हैरान कर देने वाली बातें। नंबर 1, राम मंदिर की नींव रखने के लिए देश भर से करीब 2587 पवित्र स्थानों से मिट्टी एकत्रित की गई है, जिसमें यमुनोत्री, हल्दी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा जैसे पवित्र स्थान शामिल हैं। नंबर 2, राम मंदिर की नींव रखने में करीब 150 नदियों के पवित्र जलों का उपयोग किया गया है। इस संग्रह में 8 से भी ज्यादा बड़ी नदियां, 3 समुद्र और श्रीलंका के 16 स्थान से पवित्र जल लाया गया है। नंबर 3, इस मंदिर के नीचे करीब 2000 फीट की गहराई पर टाइम कैप्सूल को रखा गया है। इस कैप्सूल से राम जन्मभूमि, अयोध्या और भगवान राम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश है। इस कैप्सूल से हजारों साल बाद भी लोग इस मंदिर के बारे में जान पाएंगे। नंबर 4, भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां बनाने के लिए 6 लाख साल पुराने शालिग्राम पत्थर नेपाल से अयोध्या लाए गए हैं। नंबर 5, इस मंदिर को पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह के मेटल जैसे लोहे और स्टील का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। राम मंदिर में क्यों नहीं हुआ लोहे का इस्तेमाल? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। राम मंदिर की रचना 1000 साल आयु के हिसाब से की गई है। इसका मतलब है कि 1000 साल तक इसमें मरम्मत की जरूरत नहीं होगी। इसके निर्माण में सीमेंट, कंक्रीट और लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। मानना है कि अगर इस मंदिर में सरिया का इस्तेमाल होता तो इसकी आयु घट जाती और बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती, क्योंकि लोहे में जंग लग जाती है। अगर मंदिर में लोहे का प्रयोग होता तो संभव है कि इसमें जंग लगती और इसकी वजह से मंदिर की नींव कमजोर हो जाती, और ऐसे में राम मंदिर का 1000 साल तक टिकना संभव नहीं हो पाता। यहां बताना जरूरी है कि पहले के जमाने में भी ज्यादातर इमारतें बगैर लोहे के ही बनती थीं। यही वजह है कि आज भी हम अपने आसपास दशकों पुरानी इमारत को देख पाते हैं। पत्थर आया है, स्टोन डस्ट आई है। ये बुंदेलखंड से आई है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में भी है। ये ग्रेनाइट कर्नाटक का है, तेलंगाना का है। 2 राज्य और जोड़े। मंदिर हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है। ये राजस्थान के भरतपुर जिले की तहसील का है। बंसी पहाड़पुर एक गांव है, वहां की पहाड़ी का है। बहुत सुंदर लगता है। गर्भगृह सफेद मार्बल है, वो मकराना का है। एक देश और जुड़ गया। यहाँ दरवाजे बनने थे, बताया गया कि महाराष्ट्र की लकड़ी सबसे बढ़िया होती है, तो महाराष्ट्र के वल्लार शाह की टीक आई है। एक राज्य और लकड़ी के अंदर नक्काशी होनी थी, तो नक्काशी करने वाला कॉन्ट्रैक्टर हैदराबाद का, उसके कारीगर सब तमिलनाडु के। यहाँ जितने कारीगर हैं जो मूर्तियां बना रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोग उड़ीसा के, सुपरवाइजर बंगाल के हैं। लार्सन टुब्रो इज द मेन कोऑर्डिनेटर, प्लानर, उसके हेल्पिंग हैंड 198 वेंडर्स है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। मेरे विचार से सबका साथ। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से पहले क्या क्या होगा, पूरा स्केड्यूल जान लीजिए 16 जनवरी से। 16 जनवरी को अयोध्या के सरयू घाट के किनारे पूजा शुरू होगी। 17 जनवरी मंगल कलश में रामलला की मूर्ति को गाजे बाजे के साथ सरयू घाट पर लाया जाएगा। 18 जनवरी को रिचुअल्स के अनुसार सबसे पहले गणेश पूजा होगी, यानी मंगल शुरुआत के लिए। फिर वरुण पूजा जो कि समुद्र और बारिश के प्रतीक है। 7 देवियों की पूजा इसके बाद होगी, यानी मातृका पूजा। फिर ब्राह्मण वरण होगा जो कि ज्ञान जगाने का प्रतीक है। फिर वास्तु पूजा यानी सारी बाधाएं हटाने के लिए पूजा होगी। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना होगी, यानी पूरे वातावरण को शुद्ध किया जाएगा। नवगृह स्थापना होगी शांति के लिए, और अंत में भव्य हवन होगा। 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को सरयू घाट के पानी से धोया जाएगा। फिर होगी वास्तु शांति, और अंत में अन्य दिवस जिसमें रामलला की पूजा होगी 56 भोग से। 21 जनवरी को रामलला की मूर्ति को 125 कलश के पानी से स्नान कराया जाएगा और फिर रामलला को सुला दिया जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का पूजन होगा। मृगशिरा नक्षत्र वो मुहूर्त है और ये सिर्फ 1 मिनट 24 सेकंड का होगा, यानी 12:29 से लेकर 12:30 तक दिन में, और फिर उसके बाद पहली भव्य आरती होगी। तो क्या आप जानते हैं कि अनिल साहू कौन है, जिन्होंने 9 देशों का समय बताने वाली घड़ी बनाकर राम मंदिर में दी है? इसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में है। सर, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार साहू। लखनऊ के रहने वाले हैं? जी, मूल रूप से तो हम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, लेकिन 25 साल से गोमती नगर लखनऊ में रह रहे हैं। सर, ये जो घड़ी बनाई है आपने, क्या खासियत है इसकी, और आपने राम मंदिर में ही क्यों दान दी? जी, ऐसा है, इस घड़ी की खासियत ये है कि ये घड़ी 9 देशों का समय बताती है एक साथ। अभी तक पूरी दुनिया में कोई ऐसी घड़ी नहीं बनी जो एक घड़ी में आप 9 देशों का समय देख सकें। और एक खासियत इसमें और ये है कि एक ही सुई है जो मिनट और घंटा दोनों बताती है। और राम मंदिर में इसलिए हम इसको दे रहे हैं क्योंकि हमने दुनिया से अलग चीज़ बनाई है, बात को रखते हुए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों का समय बताने वाली घड़ी आज भारत ने बनाया, हमने बनाया।
और हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि विश्व घड़ी बनाने वाला आदमी भारत का है। सर मैं जानना हूँ कितने दिन में तैयार हुई है ये सर बचपन से मेरे अंदर एक तमन्ना थी। जब हमारा 15-20 साल की उम्र थी, तब से जब हम लोग पेपर वगैरह पढ़ने लगे, अखबार टीवी वगैरह तो बहुत कम थी, तो तब से जब लोगों के बारे में सुनते थे या पढ़ते थे, समझते थे, तब से ही एक तमन्ना थी हमारे अंदर, हम भी देश के लिए कुछ अलग करेंगे और डिफरेंट करेंगे, और ज़रूर करेंगे और कर सकते हैं कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है या डिफरेंट बनाना है। तो 20-25 साल सोचने के बाद लास्ट में ये मेरे दिमाग में भगवान की कृपा से मेरे दिमाग में आया और मैंने इसको आगे बनाया गया। बनाने के बाद अब हम इसको दुनिया को इसका इंटरनेशनल, इसका पेटेंट हो चुका है भारत सरकार से, इसका इंटरनेशनल पेटेंट करा करके पूरी दुनिया को हम बता सकते हैं कि विश्व घड़ी बनाने वाला आदमी भारत का है, जैसे कि जीरो का आविष्कार भारत ने किया था। जी, मैं तो एक जनरल आदमी हूँ, सब्जी बेचता हूँ। पहले मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का, और करीब 20-25 साल से मैं गोमती नगर लखनऊ में रहता हूँ, और मैं बहुत एक छोटा आदमी हूँ। और मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया, पैसा तो मैं कमा के अपने बच्चों का पेट पाली रहा हूँ, मैंने काम खास तौर से भारत के लिए किया है। किससे संपर्क किया, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप मैं यहाँ गया, साइंस टेक्नोलॉजी है, यूपी गवर्नमेंट का एक वो है, तो वहाँ गया। तो वहाँ तो खैर मुझे बताया गया कि पेटेंट यहाँ से नहीं होता है, लेकिन हम लोग पेटेंट के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ का कैसे क्या होता है आप। तो उन्होंने एक बलराम जी का नंबर दिया हमको, तो एक बलराम जी हैं, उन्होंने हमारा पेटेंट कराया। तो आज आपने चंपत राय जी को दे दिया ये? जी हाँ, चंपत राय जी को एक घड़ी दे दिया हमने। तो उन्होंने क्या बोला लेकर? उन्होंने लेकर के घड़ी ये बोला है कि इसको हम थोड़ा सा और आगे कार्यक्रम बने तो इसको हम कहीं स्थान पे लगवाएंगे। धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, बजाओ ढोल। आपको पता है श्री राम का ननिहाल कहाँ पर है? त्रेता का दक्षिण कौशल यानी आज का छत्तीसगढ़, यही है श्री राम का ननिहाल यानी कौशल्या माँ का मायका। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से 30 किलोमीटर की दूरी में चंद्रखुरी नाम का एक गांव है, यहीं की रहने वाली थी माँ कौशल्या, और यहाँ पर श्री राम को भगवान के तौर पर नहीं बल्कि भांजे के तौर पर पूजा जाता है। पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ पर माँ कौशल्या के साथ में श्री राम आज भी विराजमान हैं। चंद्रखुरी के इस गांव में लगभग 100 से ज्यादा तालाब हैं, और ये माता कौशल्या का मंदिर भी एक तालाब के बीचों बीच में है। यहाँ पर 51 फीट से ऊंची एक श्री राम की मूर्ति है। हमारे इस बार राम मंदिर इतना सुंदर भावुकता से, इस बार भावना के साथ रामलला हमारे यहाँ आ रहे हैं। 22 जनवरी को जब भगवान राम पधारेंगे, दिन में 12:29 पर पुनर्वसु नक्षत्र होगा, मकर राशि में सूर्य होंगे, और सबसे बड़ी बात भावना, राम जी के ननिहाल का चावल, छत्तीसगढ़ के चावल से राम जी का पहला भोग लगेगा। और राम जी की ससुराल नेपाल की नदियों के से पहले पहला अभिषेक भगवान का। कितना भावुकता का आनंद है, वो हमारा दिन धन्य होगा मित्र। इसलिए हमने उसी समय अमृत महोत्सव रखा है मित्रों। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, कथा शबरी की। पूरे जितने नाव देख रहे हैं सब फ्री चलेगी। अच्छा, 22 तारीख को, 22 जनवरी को। इसका बिल कौन भरेगा, खर्च वगैरह कौन भरेगा? मोदी जी देंगे। मोदी जी देंगे। अरे तो आपके अंदर भी तो भक्ति है, राम जी आ रहे हैं। अरे तो वही तो हम लोग कह रहे फ्री में काहे के घुमा रहे, क्या मोदी जी हम लोग को देंगे थोड़ी नहीं। यही हम लोग भाई, हम लोग तो भगवान रामचंद्र जी को जो हम लोग पार किए, तो हम लोग आज पब्लिक को भी पार कर घुमाएंगे, सैर कराएंगे। अच्छा, तो 22 को पूरा फ्री रहेगा? पूरा घाट टोटल कितने घाट घुमाए जाएंगे? 84 घाट पूरा टोटल जितना है उतना ही घाट घुमाए। इस विशाल भारी भरकम कढ़ाई को देखकर आप भी बेशक चौंक गए होंगे। इसके आकार से आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ये कोई मामूली कढ़ाई नहीं है। आपको बता दें कि 12,000 किलो की इसी खास कढ़ाई में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन 7,000 किलो का हलवा तैयार किया जाएगा। हलवे को शेफ विष्णु मनोहर कुछ लोगों की मदद से तैयार करेंगे, जिसे भगवान रामलला को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में करीब 1.5 लाख भक्तों में बांटा जाएगा। ये कढ़ाई अब नागपुर से अयोध्या ले जाई जाएगी।
ये जो प्रसाद है तो रामलल्ला के नाम से ही जाएगा। 500 साल बाद रामलल्ला अपने घर में जाएंगे, इससे बड़ी खुशी की चीज क्या हो सकती। और इसके लिए नागपुर से ये कढ़ाई जाएगी और कढ़ाई में हम सूजी का हलवा बनाएंगे, जिसे हम राम हलवा कहेंगे या सूजी हलवा कहेंगे या राम के प्रसाद का हलवा कहेंगे। और ये तकरीबन 7000 किलो बनाने का मानस है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, बट वो न्यास के नाम से हम करने वाले हैं। हमारा इंडिविजुअल रिकॉर्ड इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1.5 किलो घी अयोध्या पहुंच चुका है। इस घी के दोस्तों बहुत मायने हैं, क्योंकि ये घी एक चमत्कारिक गाय का है और इसी चमत्कारिक गाय के घी से भगवान श्री राम की पहली आरती होगी। आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर भाई ये चमत्कारिक गाय कौन सी है, कहाँ की है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान में एक कपिला नाम की एक काली गाय है। इस गाय के बारे में कहा जाता है कि इसने बिना गर्भ धारण किए दूध देना शुरू कर दिया। जो गौशाला के संचालक थे वो भी हैरान रह गए। इसके बाद जो पशु चिकित्सक हैं उन्होंने गाय का परीक्षण किया और सभी ने यह बताया कि गाय ने अभी तक गर्भ धारण नहीं किया है, तो आखिर ये दूध कैसे देने लगी। इसीलिए इस गाय को चमत्कारिक गाय कहा गया है। भगवान श्री राम का जीवन तो वैसे ही चमत्कारों से परिपूर्ण था, तो ऐसे में जो चमत्कारिक गाय का घी है भगवान की पहली आरती करेगा। अयोध्या में जलेगा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक। 21 क्विंटल तेल, 1.25 क्विंटल की बाती लगेगी और इसमें खर्च होंगे 7.5 करोड़ रुपए, जिसका दिल कर। प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या तैयार हो रही है। भगवान श्री राम को भोग लगाने के लिए 45 टन शुद्ध गाय के देसी घी से बेसन के लड्डू भी तैयार किए जा रहे हैं, जो कि भोग लगने के बाद भक्तों में वितरित किए जाएंगे। गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ भूल नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। खट पे चल के आज
चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। 22 जनवरी 2024 को खुल जाएगा द्वार अयोध्या का, उद्घाटन होगा श्री राम मंदिर का। और ऐसे में हजारीबाग हर बार की तरह इस बार भी खास है, क्योंकि यहाँ से भी ध्वजा जो है वो जा रहा है अयोध्या। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरह से कलाकारी हुई है। 100 फीट से भी ऊंचे के बांस में जब ये झंडा लहराएगा तो काबिले तारीफ होगा और लोग इस अद्भुत छटा का जो है देख पाएंगे। और आप इस आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, राम जी की मूर्ति, राम जी का चित्र जो है वो बना रहे हैं दीवारों पे, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई शिकवा नहीं, सारे भगवान एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, रामचंद्र जी आपके तो मेरे भी है। बड़ा अच्छा लग रहा है बनाने में, बड़ा अच्छा। और इस नगरी को देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि कल हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा भ्रमण भी किया था, तो घाट पे भी गए तो दिल गार्डन हो गया भाई, दिल गार्डन हो गया, अयोध्या सज गई। यस सर। इसीलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सर पीएम मोदी जी का और योगी सर का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है इस दीवारों को खूबसूरत बनाने का। कितना आनंद का पल है। आपको बताएं, क्या बताएं, मेरे लिए तो कुछ सामान नहीं है, हम उनको कहाँ से देंगे। लेकिन जो प्रेम है, जितना बन पड़ा है, उनके लिए तो और सामान आना चाहिए। लेकिन हम लोग तो गरीब है ना, हम लोग अपनी बेटी के लिए जो सके हैं उतना देने का प्रयास किए हैं, प्रेम दिए हैं और इतना खुश हैं जो क्या बताएं। जो मेरी बेटी आज टेंट से महल में जा रही है, इसीलिए हम तो लोग उत्साहपूर्वक पूरा मिथिलावासी, पूरा नेपाल वासी हम लोग यहाँ उठ के, यहाँ के सरकार ही हम लोग को मना किए हैं, नहीं तो हम लोग तो पूरा जनकपुर यहाँ आ जाते। जब राम जी आते हैं मिथिलांचल में शादी ब्याह के लिए, तो हम लोग का तो अधिकार बनता है उनको खूब गाली भी दे, उनका खूब आदर सत्कार भी करे। आदर सत्कार से पहले गाली वाला राउंड निपटा देते हैं। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। आए करे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। अब आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। ये चमक
ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा है रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है, राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है, राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है, जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है, किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय। हम दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, अब कभी राम मेरे वनवास ना जाएंगे, अब कभी राम मेरे वनवास ना जाएंगे, दिन दुख के बीत गए, सब के मीत गए, हार गए बैरी रघुवंशी जीत गए, हार गए बैरी रघुवंशी जीत गए, सनातन धर्म सनातन धाम यहीं ते यही रहेंगे राम, है बाकी सब किस्से झूठे सत्य है रघुनंदन का नाम, ये धरती योगी संतों की, ये धरती योगी संतों की, यहाँ पर राज करेंगे राम, यहाँ पर राज करेंगे राम, यहाँ पर राज करेंगे राम। नमस्ते। कई प्रिय राम भक्तों ने ये भाव गाया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, भोग लगाऊंगी, भजन सुनाऊंगी, मगर मुझे लगता है जब प्रभु श्री राम साक्षात आएंगे तो हम सबका कुछ ऐसा हाल होगा। राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, आंखें अश्कों से भर आएंगी, राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, ये आंखें अश्कों से भर आएंगी, शुद्ध हो जाएगा मन, मुक्त हो जाएगा तन, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अच्छा, ओंकार बड़े कि राम बड़े? दोनों एक, राम का पर्यायवाची ओंकार, ओंकार का पर्यायवाची राम। महाराज जी बस रुक जाइए, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊं। अब प्रश्न तो आप सुन लेंगे तब ना। मैंने सुन लिया। नहीं, अभी कहाँ सुना? मैंने सुन लिया भाई। निराकार नहीं किया मैंने भी प्रश्न। दोनों एक कैसे हो जाएगा? राम साकार है, ओंकार निराकार है। पहले आप या तो आप या झगड़ा कर लें या सुन। नहीं आचार्य जी आप बताइए। आपके चरणों प्रणाम। नहीं, निराकार ओंकार मूलम तुल्यम, यह रामचरितमानस के उत्तरकांड के 108वें दोहे का तीसरा श्लोक है।
क्या है, आपने न उचित को निरुचित कभी सुना है क्या? तो न आकार को निराकार नहीं कहा जा सकता। निराकार का अर्थ होता है निर्गता आकार यस्मा, जिनसे सभी आकार निकले हैं उसे निराकार कहते हैं। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, मीठे दूध ही रसीले प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। तो महाराज जी जो शुद्ध है वो राम राम, अच्छा ये शुद्ध है। हाँ जी। अगर राम बोल देंगे तो वो शुद्ध नहीं, अशुद्ध हो जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये अशुद्ध है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जो बुद्धिजीवी हैं, जो व्याकरण के विद्वान हों, वो इस शब्द को जरूर समझ लें। मैं देखो पृथ्वी पर समझा देता हूँ। संतों ने कह दिया कि राम नाम सीधा अक्षर नाम है, वो नहीं लिया जा रहा लोगों से। कृष्ण नाम तो किसी पे लिया ही नहीं जाता। कृष्ण नाम के लिए कह दिया कि पोथी पढ़ पढ़ युग मुयो, और पंडित भयो न कोय, पंडित नहीं ना नहीं है, पंडित भयो न कोय, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। ये इसमें ढाई अक्षर है जी। इसको कोई नहीं बोल पा रहा है, केवल एक बार बोल दे तो विद्वान होना ही होना है। सब देखो ये बोलते हैं, का में रा फाड़ दिया और छोटी की मात्रा ये कृष्ण है नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। का में री है, और री को हम बोलेंगे ऋट रसाना मूर्धा। मूर्धा क्या है वो मैं विस्तार से बाद में समझा दूंगा। तो कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण, ये बहुत कष्ट है।